नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक एडेप्टर आया है, ठीक है, राजू डोगे करके। ये बोईसर से है और ये डेल का एक्चुअली एडेप्टर है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ से जल चुका है। ओके, ऐसे नहीं दिख रहा है शायद, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। ऐसे तो दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो देखिए हल्का सा दिख रहा है। ये पूरा बर्न हो चुका है, तो हो सकता है इसके अंदर भी बर्न हुआ रहेगा। तो आज के वीडियो में हम इसे करेंगे, मतलब इसे रिपेयर करेंगे। तो देखिए, इसे ओपन करने का दो तरीका रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले रहता है, आप पेट्रोल अगर आपके पास है तो आप पेट्रोल डाल दीजिए और 1-2 मिनट के लिए रुक जाइए, ये उखड़ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है, ठीक है, तो मुझे मजबूरी में ये तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के इसे रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो कोशिश करिए, अगर आपके पास पेट्रोल है तो चारों तरफ से इसे पेट्रोल डाल दीजिए। ओके, मेरे पास फ़िलहाल पेट्रोल नहीं है तो मुझे कुछ दूसरा ही अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ और फिर आप इसको खोल लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने खोल दिया। अभी इसे खोलने का भी देखिए एक तरीका मैंने और यूज़ किया कि इसमें पहले WD-40 मार दिया, ठीक है। WD-40 मारने के बाद फिर थोड़ा सा इसे ऊपर से मारा, फिर धीरे धीरे से खोला, ठीक है। और ये अगर पेट्रोल डालते हैं तो कैसे वो खींचेंगे तो तुरंत निकल जाता है, इसमें थोड़ा तोड़ना पड़ता है। तभी भी देख सकते हैं इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, चलता है उतना। तो चलिए अभी मैं इसे निकाल लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये निकल चुका है अभी फ़िलहाल के लिए। और बस इसमें अंदर से ना जलाओ, वरना तकलीफ़ हो जाएगी बनाने में इसे, ठीक है। हालांकि एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है, ठीक है। इससे मुझे शोल्डरिंग से निकालना पड़ेगा, तो ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ें और पहले यहाँ से हम इसे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे भाई। आयरन अभी भी लगता है पूरा गर्म नहीं हुआ मेरा अच्छे से। हुआ तो है, निकल क्यों नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो ठीक है निकल जाते हैं, ठीक है। सावधानी से करना, वरना अच्छे खासे जल भी जाते हैं। मैं खुद भी जलता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, ये निकल गया है। अभी इसका प्लास्टिक भी निकाल के देखेंगे कि भाई जला हुआ कहीं भी नहीं होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर जला हुआ रहा तो मुश्किल है रिपेयर होना, थोड़ा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा रिपेयर करने में, ठीक है। हमारी शायद किस्मत अच्छी है या जो भी है, हमको फ़िलहाल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम फ़िलहाल वापिस से जैसा था वैसे ही से कर दे रहे हैं। और अब क्या करेंगे कि हमें इसे चेंज करना है, इस बर्नर को। तो अभी इसके ट्यूब को भी काटना पड़ेगा, ओके। इसके ट्यूब को काटेंगे और इसको एडजस्ट में कर देंगे भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। हमको ये ट्यूब निकालना रहेगा, मैं ट्यूब निकाल देता हूँ, ठीक है। हमने इसे निकाल दिया, कट बुट करके, पुट पुट करके जैसे भी। और अब मुझे दूसरा मिला, ये एक्चुअली एक मॉनिटर में था, मॉनिटर का ही, ठीक है। और दूसरा मिला नहीं फ़िलहाल मुझे, तो हम इसे को लगाएंगे इसमें और इसको ही कुछ अरेंज करना पड़ेगा, मुझे फिट करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम इसको इसमें सब में ऐड कर देते हैं जो जैसा था। और मुझे इसे थोड़ा सा छिलना होगा, इसे साफ़ करना होगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से करना होगा। देख लेते हैं भाई।
इसे मुझे पहले थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे फिट किया है, ठीक है। सॉरी सॉरी भाई सॉरी, ठीक है। अभी देखिए इस तरीके से फिट किया है। अब ये अगर चल गया तो फिर हम इसमें कैसे इसे फिट करेंगे उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो चलिए अभी पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पावर कोड को लगा के इस पर चेक करूँगा, ठीक है। पावर कोड को पहले यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी ऑन नहीं है, ये बंद है, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे मैं लगाऊंगा, ओके। फिर उसके बाद इसके पिन को ढूंढूंगा। देखिए ये इसका पिन है, ओके। इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ फिलहाल, ये सब मेटल की चीज़ें दूर। और मल्टीमीटर को लूँगा और DC 200 पे इसे सेट कर दूँगा मैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस पर एक बार वोल्टेज को चेक करूँगा। तो पहले मैं इसे ऑन करूँगा, देखूँगा। ठीक है, तो ऑन तो हो गया। अभी एक बार करंट भी इसका चेक कर लेते हैं। तो देखिए 17.6 नहीं 20 पूरा आ रहा है, और 19 मतलब ये प्रॉपर आ रहा है। एडेप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इसका इतना ही प्रॉब्लम था, ओके। मतलब उसका कनेक्शन ख़राब था इसलिए वो सिर्फ प्रॉब्लम दे रहा था, बाकी इसमें और कुछ भी तकलीफ नहीं है। अब इसको हम सेट करेंगे कैसे, अब वो देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपको। हालांकि ये काफ़ी इजी था, मतलब कोई भी कर सकता है, पर ठीक है, जो जो समझे मुझे मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये यहाँ तक हो गया हमारा डिसीजन। जो जहाँ से आया हुआ आया है उसे उसी सोच रहा हूँ करूँ या नहीं करूँ। हालांकि ये नहीं लगाएंगे अगर मेटल तो भी चलता है, प्रॉब्लम नहीं आता ऐसा कुछ, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस मेटल को, इसको जो था यहाँ से निकाला था हमने, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। जो यहाँ पे था ना प्लास्टिक का, देखिए यहाँ से ये यहाँ पे इस तरीके से फिट कर देंगे, ठीक है। हालांकि नहीं लगाएंगे तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी होगी तो उसमें भी कोई ब्लास्ट होने का चांस नहीं रहता। फिलहाल देखिए इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे, ओके। ये बैठ गया, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। भंगार वाले को भेज देंगे, 2-5 रुपये आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, ओके। देखेंगे किस तरीके से बैठेगा। तो ये ऐसे बैठेगा, ये बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, ओके। ये ऐसे ही रहेगा। इसका अगर कुछ ग्लू स्टिक वगैरह अगर आपके पास है तो यहाँ पे लगा दीजिए, ये ऐसे बैठेगा, ओके। और ये टच तो नहीं होगा, 100% है किसी को। इसके बाद इस बॉडी को हम इस तरीके से ऊपर से बैठा देंगे। आप पहले देख लीजिए, ये देखिए। अभी मैं क्या करूँगा, इसको फिर ये होने के बाद इस पर एक स्क्रू लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा नुकीला स्क्रू एक मार के इसको फिट करूँगा मैं इस पर, ऐसा प्लानिंग है मेरा। तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि तो ये है, थोड़ा इसको मुझे अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हो गया, तो भी चले जा भाई अंदर, उड़ो मत ऊपर, ओके। ये यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद है, ठीक है, हम इसे कुछ इस, तो देखिए परफेक्ट बैठ गया एकदम बढ़िया तरीके से। अब ये यहाँ पे इसका बाहर आया, ओके। ये देखिए ये सब एकदम परफेक्टली बैठ गया। अब हम यहाँ पे एक इसको चिपकाएंगे, प्लस यहाँ पे एक स्क्रू लगाएंगे पतला सा, ठीक है, ताकि वो इस पर अच्छे से बैठे रहे। और निकाल खींचते समय हालांकि वो निकले नहीं, तो यहाँ पे एक ग्लू स्टिक लगा देंगे। फिलहाल पहले एक स्क्रू लगाएंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं ये इस तरीके से मैंने स्क्रू उसको लगा के इधर से ऐसे फिट कर दिया है, ठीक है। और तभी भी यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टिक वगैरह डालेंगे, मतलब फेविक्विक वगैरह। हालांकि मैंने इसमें पहले भी डाला, यहाँ पे डाला, ठीक है। इसको सब कुछ चिपकाया मैंने, और फिर भी हमको यहाँ पे भी थोड़ा सा डालना ही पड़ेगा ताकि हिले नहीं और अच्छे से मजबूत पकड़ के रखे रहे, ओके। तो जितना हो सके आप यहाँ पे अच्छे से लगा दीजिए फेविक्विक, ताकि ये नहीं हिले, ओके। और हो सके तो उसके साथ में एक कॉटन भी वहाँ पे साइड में लगा दीजिए, कॉटन, ताकि वो मजबूत पकड़ ले, ठीक है।
ऐसे तो हालांकि छोड़ता नहीं है, बढ़िया पकड़ लेता है, पर ठीक है अगर लगा देंगे तो एक सेफ्टी हो जाती है। इस तरीके से साइड में बैठा दीजिए ताकि वो वहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये क्या, अब यहाँ पे ऐसे बहुत ही मजबूती तरीके से यहाँ पे भी एक पकड़ के रखेगा। ठीक है, छोड़ेगा नहीं इसको। ये काफ़ी अच्छा हो गया, मजबूत हो गया। और इसको हम 10-15 मिनट के लिए से छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग में लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने इस पर क्या किया, थोड़ा सा थर्माकोल वगैरह डाल दिया। ठीक है, ताकि थर्माकोल सॉरी क्या बोलते हैं, नाम ही भूल गया मैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा टिश्यू पेपर की मदद ली है। ठीक है, मेरा एंड टाइम पे ना नाम बोलने की आदत है, थोड़ा पागल हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सब में मैंने साइड साइड में थोड़ा सा टिश्यू पेपर डाल के तो थोड़े से फेविक्विक लगा दिया है, और यहाँ पे एक स्क्रू अच्छे से फिट कर दिया है ताकि ये निकले नहीं। तो अभी एक बार हम इस पर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, पता नहीं, अभी थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, पर ठीक है, डाउट तो नहीं हो रहा है, अच्छा ही है, सक्सेस है। ठीक है, उसी काम ऐसा हुआ है कि देखिए गया, और इसे निकालने के लिए भी इजी है। हालांकि थोड़ा इसे पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे ताकि तुरंत ना आ जाए भाई। ठीक है, देख सकते हो इजीली जा रहा है, पूरा फिट हुआ। ठीक है, और इसीलिए हम इजीली इसे निकाल भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हिले ले। ओके, तो अच्छे से फिट तो हो चुका है। चलिए अब हम इस पर एक बार इसका करंट देखेंगे चल रहा है कि नहीं, क्योंकि हालांकि हमने तो सिर्फ इसका पॉइंट चेंज किया है। चलिए देख लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइट ग्लो हो गई। जय सिया राम, जय हनुमान। ठीक है, तो 20 वोल्ट पूरा आ रहा है। ठीक है, तो वो हालांकि इजी था वीडियो, फिर भी 12 मिनट का बन गया। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।